मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। आज बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत में कांग्रेस काफ़ी वक्त से पूरे जोशो खरोश के साथ जुटी हुई है। ख़ास तौर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने में काफ़ी प्रयास कर रही हैं। अब वहीं यूपी की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी संजय सिंह को दी है और संजय सिंह पूरे जोश व खरोश और पूरे जज्बे के साथ आम आदमी पार्टी को यूपी में मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि दिल्ली से बाहर बेहद कम किसी जगह पर अभी तक आम आदमी पार्टी की मजबूती देखी गई है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह यूपी की सियासत में सरगर्म हुए हैं और लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे ये एहसास ज़रूर होता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए किसी न किसी तरह की एक चुनौती ज़रूर बनने जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स में सरगर्म हुए हैं और वो कई जगह जाकर ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, उससे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का पूरा प्रयास यूपी की राजनीति में खुद को मजबूत करने का है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेता माने जाने वाले संजय सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ ये बात भी ख़ास है और ऐसे कुछ समाचार मिल रहे हैं कि यूपी में आम आदमी पार्टी की निगाह उन कांग्रेसियों पर है जो किसी न किसी तरह से पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। इनमें वो पुराने कांग्रेसी हैं कि जो पार्टी नेतृत्व से किसी न किसी तरह से नाराज़ हैं। ऐसे नेताओं पर आम आदमी पार्टी डोरे डालने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी से रुष्ट पुराने कांग्रेसियों पर डोरे डाल रही है, वो कांग्रेस को आने वाले समय में काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्योंकि यदि कुछ पुराने कांग्रेसी भी आम आदमी पार्टी के साथ आ जाते हैं तो इससे कांग्रेस को नुकसान होना तय है। जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी पार्टियाँ हैं वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या बसपा सुप्रीमो मायावती, ये दोनों ज़मीनी तौर से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी बात अखिलेश यादव से लेकर मायावती भी सोशल मीडिया के ज़रिए रख रहे हैं। इसी का फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठाने के प्रयास में है और वो यही कोशिश कर रही है कि दिल्ली की तरह वो यूपी की सियासत में भी मजबूत हो जाए। लेकिन यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि दिल्ली की सियासत और यूपी की सियासत में बेहद फ़र्क है और यहाँ पर भले ही ज़मीनी तौर पर अभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कुछ दूर हों, कुछ पॉलिटिक्स उनकी ज़मीनी स्तर की ना हो कर के वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही बेहतर तरह से अपनी बात रख रहे हों, लेकिन जनता का रुझान इन्हीं दो पार्टियों की तरफ रहा है। इस बार जनता ने भाजपा को मौका दिया है। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी मजबूती के साथ सरकार में है, हुकूमत में है और विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हैं जो अपने खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से एकजुट करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को पूरी तरह से मजबूत करने के प्रयास में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये बात जानती है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के गुज़रता है
और यूपी में कांग्रेस काफ़ी समय से काफ़ी कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए सांगठनिक तौर पर भी काफ़ी बदलाव कांग्रेस ने यहाँ पर किए हैं और यूपी में जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को दी गई है और जिस तरह से वो यहाँ की पॉलिटिक्स में सरगर्म हैं, हालांकि फ़िलहाल कुछ ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल प्रियंका गांधी ज़्यादा सरगर्म नहीं हैं और उनसे ज़्यादा सियासत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सरगर्म नज़र आते हैं और वो पूरे जोश व खरोश के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अभी यूपी में ये कहना भी किसी तरह की जल्दबाजी ही होगी कि क्या कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले सकती है। यूँ तो कांग्रेस भी यूपी में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उसको कांग्रेस के स्थान पर रखकर देखा जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से संजय सिंह यूपी में मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल यदि जनता उनको देती है तो इसका सबसे बड़ा झटका यहाँ कांग्रेस को लगेगा। तो इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी ज़मीनी स्तर पर सियासत करनी होगी, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर जो ज़मीनी तौर पर सियासत करता है उसी को पसंद किया जाता है और वही पार्टी वही नेता सत्ता तक भी पहुँचते हैं। खुद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इससे बखूबी वाकिफ़ है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी ज़मीनी स्तर की राजनीति कर रही है। यूँ तो सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जज्बे के साथ सरगर्म है, लेकिन फ़िलहाल वो जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव है उससे ज़्यादा एक्टिव ज़मीनी तौर पर नज़र आ रही है। और आम आदमी पार्टी में जान फूंकने का यूपी में काम जो कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कर रहे हैं, उन्हीं को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह कितना यूपी में आम आदमी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं। हालांकि उनके सामने बड़ी चुनौती यूपी में सांगठनात्मक तौर पर भी पार्टी को मजबूत करने की है, क्योंकि यूपी में आम आदमी पार्टी का बेहद कम जनाधार है और संगठन भी बेहद मजबूत नहीं है बल्कि बेहद कमज़ोर है। कांग्रेस इस मामले में आम आदमी पार्टी से कुछ बेहतर स्थिति में ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस को भी यूपी में काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि जिससे ज़मीनी तौर पर सियासत में मजबूत पकड़ हो सके और जो जनता दूसरी पार्टियों से जुड़ी हुई है उसका रुझान वहाँ से हटकर कांग्रेस की तरफ हो सके। इसी का प्रयास कांग्रेस की तरफ से भी किया जाता रहा है और अब फ़िलहाल आम आदमी पार्टी का यही रुझान देखने को मिल रहा है। अब देखना जनता का रुझान है कि वो आम आदमी पार्टी के हक़ में किस तरह से आवाज़ बुलंद करती है। क्या आम आदमी पार्टी की सियासत उसे पसंद आती है या वो कांग्रेस पर यकीन रखती है या फिर वो एक बार फिर से भाजपा की तरफ ही मुड़ेगी। सपा और बसपा का आने वाले समय में क्या सियासी भविष्य रहने वाला है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो मानव जगत लाइव को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।